अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। मुझे ये टेमू ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ से ये कुछ आइटम्स, कुछ प्रोडक्ट्स भेजी गई थी इनको स्पॉन्सर करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। तो पिछली वीडियो में मैंने ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वैक्यूम पंप, इसका रिव्यू किया था और प्रैक्टिकली इसको यूज़ किया था कि किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम इस 8898 सोल्डरिंग स्टेशन को देखेंगे। इसमें हॉट एयर गन है और ये एक काविया है, सोल्डरिंग आयरन है। हॉट एयर गन के साथ डिस्पेंसर है मुख्तलिफ साइज़ के, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ये एयर फ्लो कंट्रोल करने के लिए। एक ये सोल्डरिंग आयरन, पावर केबल और ये छोटा सा स्टैंड काविये का, और साथ में ये स्पंज। यहाँ पर ये एक है 5 पिन केबल, ये आ गई काविये के लिए। तो काविये का पावर स्विच यहाँ पे आएगा और ये सेक्शन इसका काविये का आ गया। इसके बाद ये 8 पिन कनेक्टर है, तो ये हॉट एयर गन के लिए है। ये यहाँ पे आ गया, तो गाइड पिन ऊपर की तरफ है। इस कट को कट के साथ मिला के इसको लॉक कर दें। ये चैनल इसके लिए, ये चैनल इसके लिए। हॉट एयर गन के ऊपर लिखा हुआ है हॉल सेंसर, यानी जब ये इस स्टैंड के ऊपर होगी तो उस वक्त ये स्लीप मोड में चली जाएगी। उस वक्त एयर फ्लो होता रहेगा जब तक इसका ये हीटर गर्म है। जैसे ही ठंडा होगा तो ये खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी। जैसे ही आप इसको उठाएंगे तो उसी वक्त इसका हॉल सेंसर इसको सिग्नल देगा, तो ये हीटर को ऑन करेगा, ताकि अगर आपने इस हालत में रखा है तो गर्म हवा ना जाए आगे। ESD सेफ 8898, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 60 वाट का काविया है और ये 220 वोल्ट ऑपरेटेड है। ESD सेफ है, तो इसका मतलब है कि इसका ग्राउंड यहाँ पर इसके थ्रू होके इसकी बॉडी में पहुँच रहा है। इस सोल्डरिंग आयरन में ये ऑप्शन है कि हम इसकी टिप्स रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है किसी भी काविये में। अभी इसमें जो ऑप्शन है कि इसकी हम टिप्स रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह टिप सेट हो जो डिफरेंट होते हैं, ब्लेड है, कट है, नीडल है, चिजल स्टाइल्स हैं, तो अगर हमारे पास ये इस तरह साइज़ हो तो हम हर तरह के जॉब के लिए, हर तरह के काम के लिए हम ये इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें बहुत अच्छा होता कि अगर ये टिप्स इसके साथ सप्लाई की जाती। ये तो मेरा अपना सेट है, तो अगर हमारे पास इस तरह टिप सेट हो तो हम इसको और भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। जैसे ही हम इसको पावर ऑन करेंगे तो ये, जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं तो C शो करता है। दैट मीन्स कि ये सेल्सियस मोड में है, सेंटीग्रेड मोड में है। अभी अगर ये सेंटीग्रेड से हमने शिफ्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो क्या करेंगे, डाउन बटन को, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे और इसको पावर ऑन करेंगे। इस बटन को प्रेस किया, पावर ऑन किया, फ़ारेनहाइट, तो ये 572 अभी फ़ारेनहाइट पे चला गया है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ, पावर ऑन, तो अभी ये सेंटीग्रेड स्केल में चला गया। डाउन बटन प्रेस किया, पावर ऑन किया, एक दफ़ा ऑन करने पे सेंटीग्रेड, दूसरी दफ़ा इसको रिपीट करेंगे तो फ़ारेनहाइट। तो अभी ये गर्म हो रहा है।
तो मैक्सिमम ये 500 पे मैंने इसको सेट किया है अभी। यस, तो ये देखें इसकी जो हीट है वो काफ़ी बेहतर है अभी। फंटास्टिक। सो इट्स हीट कैपेसिटी इज गुड। अभी हम हॉट एयर गन को देखते हैं। जैसे ही ऑन किया सी शो हुआ, सेंटीग्रेड सेल्सियस, और साथ लिया हुआ SLP स्लीप। क्यों? कि ये भी हमने स्टैंड के ऊपर रखी है। अगर तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है रूम टेम्परेचर से, एम्बिएंट टेम्परेचर से, तो उस वक्त क्या होगा कि ये इसका फ़ैन ऑन हो जाएगा और ये एयर फ्लो करता रहेगा जब तक ये इसका हीटर ठंडा नहीं हो जाता। जैसे ही हम इसको ऊपर उठाएंगे उस वक्त जो इसका सेंसर है वो इसको सिग्नल देगा। उठाया, फ़ैन ऑन हो गया। ऑल्दो इसकी फ़ैन स्पीड तो थोड़ी सी कम है, एयर फ्लो, लेकिन काफ़ी रीज़नेबल है। अब इसको हम देखते हैं। वंडरफुल हीट। ग्रेट।
फंटास्टिक। अगर इस गर्म कंडीशन में इसको पावर ऑफ करता हूँ तो ये पावर ऑफ नहीं होगी। ये पावर ऑफ नहीं होगी उस वक्त तक जब तक इसका हीटिंग एलिमेंट ठंडा नहीं हो जाता। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए मेरे ख्याल में ये एक अच्छा फीचर है। इसका फ्यूज़ यहाँ पर इस कनेक्टर में है। अभी अगर इसकी प्राइस देखें तो ये $50 में है। मेरी ये राय है 48-50 डॉलर में ये प्रोडक्ट काबिल कबूल है। ये मेरा मानना है, ये मेरी राय है इस प्रोडक्ट के बारे में। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपने अगर इसको इस्तेमाल किया है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर इसके बारे में जो भी आपके पास मालूमात हैं तो मैं आपको दावत देता हूँ, आप लिखिए। अगर आपको ये रिव्यू प्रोसेस पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।